बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी हैरत अंगेज वाक़े के बारे में बताएंगे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इब्लीस के परपोते की आमद से मुतल्लक है। हम ये भी बताएंगे कि इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, इस शख्स ने कौन से राज अफशा किए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो शख्स यानी शैतान का परपोता कहाँ चला गया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहिब, जो कि दिल्ली के मशहूर मुहद्दिस और मुफस्सिर थे, अपनी तफसीर फ़तह उल अज़ीज़ में कई वाक़यात नकल किए हैं। इनमें सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और मुहद्दिसीन की वो रवायात भी शामिल हैं जिनमें जिन्नात और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल करते हैं। इन्हीं रवायात में से एक गैर मामूली वाक़या इब्लीस के परपोते का है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अकीली, बहती और अबू नईम ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से एक रवायत नकल की है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तहामा के एक पहाड़ पर बैठे हुए थे। अचानक एक शख्स आया जो एक फ़कीर मालूम होता था और इसके हाथ में एक असा था। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर रुका और सलाम किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सलाम का जवाब दिया और फरमाया, इसकी आवाज़ जिन्नात जैसी लगती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तू कौन है? इसने अर्ज़ किया, मेरा नाम हाका है, मैं हीम का बेटा हूँ। हीम लाकीस का बेटा है और लाकीस इब्लीस का बेटा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू इब्लीस की नस्ल में से है और तुम्हारे दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फ़र्क है। बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? इसने कहा, या रसूल अल्लाह, जितनी दुनिया की उम्र है इससे थोड़ी ही कम मेरी उम्र होगी। काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया था तब मैं एक बच्चे की उम्र में था। मैं छोटा था मगर समझदार था और पहाड़ों पर दौड़ता फिरता था। मैं लोगों का अनाज और खाने की चीज़ें चुरा लेता था और इनके दिलों में विसविसे डालता था ताकि वो अपने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बुढ़ापे के अमाल भी बुरे हैं और तुम्हारी जवानी और बचपन के काम भी वैसे ही खराब थे। तुम एक बदतरीन इंसान हो। इस पर इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे मलामत ना करें, मैं तौबा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है और इनकी मजलिस में इनकी सोबत में रहा हूँ। मैंने इनके हाथ पर तौबा की और 1 साल तक इनकी मस्जिद में क़याम किया। मैंने हज़रत हूद, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सोहबत में वक्त गुजारा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मैंने मुलाकात की और इनसे तौरात सीखी। फिर इनका सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहुँचाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो मेरा सलाम इन तक पहुंचाना। आज मैं इस अमानत को अदा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इसने मज़ीद कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे कबूल फरमा लें और मुझे हदायत नसीब हो। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बयान के मुताबिक इस शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप अपनी ज़ुबान मुबारक से मुझे कुरान की कुछ आयात तालीम फरमाएं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ख्वाहिश को कबूल करते हुए इसे चंद सूरतें पढ़ाई, जैसे सूरत वाक़िया, सूरत मुरसलात, सूरत नबा, सूरत तकवीर, सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, हाका जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो मेरे पास आना और हमसे मुलाकात का सिलसिला जारी रखना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हमें इस शख्स की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। हमें ये मालूम ना हो सका कि वो जिंदा रहा या वफात पा गया। शैतान का परपोता जो शैतानी नस्ल से था ईमान लाकर जन्नती बन गया, जबकि कई अंबिया की नस्लों और औलादों ने ईमान की दौलत को छोड़कर अपने आप को जहन्नुम का ईंधन बना दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी मरते दम तक ईमान पर साबित कदम रखे और हमें इस्लाम पर कायम रखे। आमीन। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इसे लाइक करें, शेयर करें और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हमायत और दुआएं हमारे लिए बहुत अहम हैं। मज़ीद इस्लामी वाक़यात और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।